सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक स्कूल में हर एक ने ऐसे टीचर ने एक बात रखी कि सभी स्टूडेंट्स के गुब्बारों पे नाम लिख दिए जाएंगे, एक गुब्बारे पे एक बच्चे का नाम। और फिर ऐसा करके पूरी क्लास वो गुब्बारों से भर गई और अब 3 मिनट का टाइम दिया गया कि कैसे हर एक ने अपना नाम वाला गुब्बारा अपने हाथ में पकड़ना है। और वो 3 मिनट खत्म हो गए। वो कुछ ही बच्चे थे जिनको अपने नाम का गुब्बारा मिल पाया, उन्होंने पकड़ लिया, पर मेजॉरिटी किसी ने ऐसा नहीं किया, उनको अपने नाम वाला गुब्बारा मिला ही नहीं, वो बलून मिला ही नहीं। और अब फिर से टीचर कहती है कि जिनको मिल भी गए वो भी वापस डाल दो, ये फिर से ट्राई करते हैं। और अब इंस्ट्रक्शंस इस तरह दी गई कि किसी को जिसके नाम का भी वो बलून मिलता है वो उसको पकड़ा दे। और अब फिर वही 3 मिनट का समय, और जिसके नज़र में जो भी गुब्बारा आया उसमें जिस बच्चे का नाम वो उसके हाथ में, और 3 मिनट से पहले ही हर कोई अपने नाम वाला वो बलून अपने हाथ में पकड़ के खड़ा। तो कैसे जब तक ये माइंड में कियोस था, ये सिर्फ अपनी ही एक मतलब को पूरा करने का था, तब तक ये सुकून भी नहीं था। और अब इस स्थिति में जहाँ वो बच्चों को भी राहत मिल गई, वो एक चैन आ गया कि चाहे हमें खुद अपने नाम का गुब्बारा मिले ना मिले, जिसको भी मिल जाएगा वो हमें दे ही देगा, और ऐसे हमें भी जिसका मिलेगा उसको पकड़ा देंगे। तो यहाँ ये मन सुकून में। तो कैसे अक्सर दिमाग की ये हमारी ही सोच, ये हम अपने आप को ही ऐसे अपनी सोच में उलझा लेते हैं। कोई भी काम जो बहुत सहजता से, बहुत सिंपली, बहुत पेशेंटली, बहुत ही सुकून से किया जा सकता है, उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं कि फिर वो माइंड इतना क्योटिक हो जाता है, हम अपनी अंदर की स्थिरता खो देते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा स्थिर से जुड़ाने वाला टूल, इस निराकार, इस परमात्मा से जोड़ने वाला, कि जब एक बार मन इस निराकार से जुड़ गया तो फिर ये कभी बेचैनी लौट के नहीं आती। हर समय का वो आनंद, वो स्थिरता, वो सुकून जीवन के अंदर। फिर एक हमारा अगर थोड़ी देर के लिए भी मन डामाडोल होता है, फिर ये चेतनता, ये एहसास वापस दिल दिमाग को इस परमात्मा की ओर ही जोड़ता है कि ऐसे इस मटीरियलिस्टिक लाइफ ने ये एस्पेक्ट्स जितने भी हैं, सब ने बदलते रहना है। आज है कल नहीं है, आज कोई रूप है कल कोई और रूप होगा। तो इसने तो एक फॉरएवर के लिए कांस्टेंट नहीं रहना। तो मन ऐसी जगह पे ना जोड़ा जाए, बल्कि इस निराकार के साथ जोड़ा जाए जो एक कांस्टेंट है, जो एक पूर्णता से एक लौटती एकमात्र ही सच्चाई है, जो हर समय सच था, आज भी है, आगे भी रहेगा, जो समय के साथ सच्चाई बदलती नहीं है। तो ये मटीरियलिस्टिक दुनिया मुबारक है, इसमें रहना भी है, इसमें वस्तुओं का उपयोग भी करना है, रिश्ते नातों को और गहरा करना है, हर एक के साथ एक एमिकेबली, एक बहुत ही तालमेल के साथ रहना भी है। पर इतना ये मटीरियलिस्टिक दुनिया में उलझना नहीं है कि अपने मूल को, इस परमात्मा को ही भूल जाएं, और बिल्कुल समय एक अपने मन को इस परमात्मा से अलाइन करने का ना निकालें। तो ऐसी ही शिक्षा कर्म रूप में और अपने वचनों द्वारा भक्त हर समय समझाते हैं कि जीवन में मन स्थिर कर लो तो सब कुछ मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। और फिर ये समझ आ जाता है कि किसी भी चीज़ के पीछे एक हद तक दौड़ा जाए तो ही ठीक है, वरना वो एक एम तो उस वस्तु से, उस ड्रीम को पूरा करके सुख का है,
पर वो जर्नी ही हम इतनी खराब कर लेते हैं, कितने खुद को स्ट्रेस देके, टेंशन देके। तो कैसे सहजता पूर्वक इस निराकार के ऊपर ही छोड़कर कि एक एफर्ट हमने किया पर वो एंड रिजल्ट मिले ना मिले, उससे अपने मन का चैन नहीं जोड़ना। जब एक स्थिर परमात्मा के साथ मन जोड़ लिया तो फिर रिजल्ट कुछ भी हो वो हमारे लिए सुकून ही है। तो ऐसा जीवन हर कोई जीता जाए। ये सेवा सुमिरन सत्संग से हर कोई जुड़ते हुए इस निराकार को हर समय के लिए मन में बसा के अपने जीवन को चलाएं। कहानी में भी एक इंसान अपने परिवार के साथ किश्ती में एक नदी के एक पार से दूसरे पार जा रहा, और वहीं तूफान आने पर ये किश्ती अब जोर से हिलती है, और वहीं वो इंसान को उसके घर वाले कहते हैं कि अभी शायद किश्ती पलट जाएगी, बहुत बेचैनी हो रही है, एक क्या ही हो रहा है, हम गिर जाएंगे, शायद पानी में डूब जाएंगे, यहीं अंत हो जाएगा। और वहीं उस इंसान के चेहरे पे कुछ भी एक ऐसी बेचैनी नहीं, वो अपने सुकून में उसी तरह मस्त, वही एक्सप्रेशन, वही बॉडी लैंग्वेज के कुछ जैसे स्मूथ पहले थी वो राइड, वो एक पानी जैसे पहले स्थिर, और अब तूफान आने पर भी वो चेहरा वैसे ही जैसे वो स्थिर पानी के वक्त था। और अब वो पत्नी पूछती है उससे कि ये इतना डामाडोल हो रही है किश्ती, और आप कैसे अभी भी इतने ही उसी तरह हो जैसे पहले थे, ये बेचैनी क्यों नहीं आपको सता रही। और फिर वो इंसान एक झटके में उस अपनी पत्नी को एक उसके नज़दीक आके एक डराने की तरह एक कोई शार्प ऑब्जेक्ट होता है जो उसके गर्दन पे रख देता है, और पत्नी वैसी की वैसी ही रहती है, बिल्कुल घबराती नहीं है, बिल्कुल डरती नहीं है। और फिर वो इंसान पूछता है कि ये जो चाबुक था, ये धार वाला तलवार जैसा चाकू, ये आपकी गर्दन पे रख दिया तो आप डरे क्यों नहीं। तो वो पत्नी कहती है आपसे प्रेम ही इतना है, पूरा विश्वास है आप पे कि आप कभी भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो चाहे ये कितना भी तेज धार वाला ये तीखा चाकू था, ये चाहे गर्दन पे रखा भी तो पता था कुछ नुकसान नहीं होगा। और वो इंसान फिर अपनी बात समझाते हुए कि ये किश्ती चाहे स्थिर पानी पे चल रही है या अभी तूफान के वक्त डामाडोल हो रही है, यही तो प्यार इस परमात्मा से है कि कैसा भी ये पानी रखे, कैसी भी परिस्थिति रखे, मन इसके लगन में, इसके प्यार में है तो मन में स्थिरता ही रहेगी, परिस्थितियां डराएंगी नहीं, समय के मुताबिक दिल और सोच ख्याल नहीं बदलेगा। तो कैसा एक जो ये प्यार का जिक्र यहाँ कि ये प्यार में विश्वास भी है, सुकून भी है, पेशेंस भी है, और कैसे ये कायम दायम हर समय रहने वाला प्यार है। ये सिर्फ इस वजह से नहीं बदलेगा कि आज पानी स्थिर है और ये कश्ती में बैठे हमें तंग नहीं हो रहे हम, तो ये परमात्मा एक बहुत ही अच्छा है, इसके गुणगान भी हो रहे हैं। और थोड़ी देर में वही किश्ती डूलने लगती है तो परमात्मा को कोसना है, परमात्मा ठीक नहीं कर रहा। नहीं, भक्तों का तो एक नज़रिया, एक माइंडसेट हर समय इस परमात्मा के प्यार में ही रहता है, और यही परमात्मा का आसरा लेते हुए हर समय भक्त अपनी भक्ति करते हैं। धन निरंकार जी। किसी नाम से भी पुकारो परम पिता के सारे नाम, कितने सुंदर, कितने अच्छे, कितने प्यारे प्यारे नाम।
गुरु पीर अवतार बलि का रहा सदा फरमान। राम खुदा को एक जानना धर्म है ईमान है। राम खुदा के नाम पर जो बंदों को लड़वाएगा, मालिक की दरगाह में वो तो गुनहगार कहलाएगा। नाम के झगड़े मिट जाएंगे नामी की पहचान से। कहे हरदेव समझ नहीं मिलती सतगुरु के ज्ञान से। कहे हरदेव समझ मिलती है सतगुरु के ज्ञान से। धन निरंकार जी। सुख है परमात्मा। जब आत्मा परमात्मा मिल जाते हैं तब सुख की उत्पत्ति होती है। परमात्मा के बिना और कहीं भी सुख खोजना पानी में मथानी चलाने के जैसा है। सुख इस संसार में है ही नहीं, सुख है केवल परमात्मा में। और जब परमात्मा में मन ठहर जाता है तो आनंद की अनुभूति होती है। दासी भी माता जी के इन अनमोल वचनों को, इन सुनहरे वचनों को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने मन में ढाल ले। प्यार से कहना धन निरंकार जी।